जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं माँ वैष्णो देवी और शिव खोरी की यात्रा पर। इस ब्लॉग में हम आपको पूरा सफर, ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, दर्शन और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। शाम को ठीक 7 बजे हम श्री शक्ति एक्सप्रेस में बैठे और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हो गए। ट्रेन में बैठते ही यात्रा का उत्साह और एक्साइटमेंट दोनों ही देखने लायक थे। रात भर का सफर था, इसलिए हमने थोड़ा आराम किया और अगले दिन के लिए खुद को तैयार किया। सुबह लगभग 5:30 बजे हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही हर तरफ जय माता दी के जयकारे और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सबसे पहले हमने यहाँ का लोकल सिम कार्ड लिया ताकि नेटवर्क की कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हमने यात्रा रजिस्ट्रेशन कराया और अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड लिया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम होटल पहुंच गए और चेक इन किया। रात भर के सफर की वजह से थकान थी, इसलिए हमने लगभग 2 से 3 घंटे आराम किया। फ्रेश होने के बाद हमने दोपहर 12 बजे माँ वैष्णो देवी भवन के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दी। रास्ते में बाणगंगा नदी आई। माता वैष्णो देवी की यात्रा का यह एक प्रमुख पड़ाव है। मान्यता है कि माता ने अपने बाण से इस जलधारा को प्रकट किया था। रास्ते में एक और मंदिर आता है, चरण पादुका मंदिर। माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा का एक प्रमुख और बेहद पूजनीय पड़ाव है। यह कटरा से लगभग 1.5 किलोमीटर बाणगंगा के पास की दूरी पर स्थित है। ट्रैकिंग का सफर बहुत ही खूबसूरत था। रास्ते भर माता रानी के भजन, जय माता दी के जयकारे और पहाड़ों के सुंदर नजारे देखने को मिल रहे थे। लगभग शाम 4 बजे हम अर्धकुंवारी पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर हमें पता चला कि शाम की आरती 7 बजे शुरू होती है, इसलिए हमने लगभग 2 घंटे यहीं रुककर इंतजार किया। शाम को 7 बजे आरती शुरू हुई और लगभग 1 घंटे तक चले। आरती का माहौल इतना अद्भुत और भक्तिमय था कि पूरी थकान एक पल में गायब हो गई। हर तरफ भक्ति, श्रद्धा और माता रानी के जयकारे गूंज रहे थे। यह हमारी यात्रा के सबसे यादगार पलों में से एक था। आरती समाप्त होने के बाद हमने रात 8:30 बजे भवन के लिए ट्रैकिंग दोबारा शुरू कर दी। रात के समय पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करने का अनुभव बिल्कुल अलग था। थकान जरूर थी, लेकिन माता रानी के दर्शन की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। लगभग रात 11:30 बजे हम भवन पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने अपने बैग और शूज काउंटर पर जमा किए और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। रात लगभग 12 बजे हमने माता रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शन का अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल है। माता रानी के दरबार में पहुंचकर जो सुकून और शांति मिलती है वो सच में अनमोल है। दर्शन के बाद हमने भवन में ही रुकने का फैसला किया। यहाँ ब्लैंकेट रेंट पर मिल रहे थे। एक ब्लैंकेट का चार्ज 200 रुपीज था। हम 4 लोग थे, इसलिए सबने 4-4, 5-5 ब्लैंकेट ले लिए। भवन में उस समय काफी भीड़ थी और स्पेस भी बहुत कम था सोने के लिए। इस वजह से ज्यादा नींद तो नहीं आई, लेकिन हमने लगभग 4-5 घंटे आराम जरूर किया। सुबह 5 बजे हम उठ गए, फ्रेश हुए और भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। रोपवे के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। हम लगभग 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकल पड़े। भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है, इसलिए ये हमारी यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। लगभग सुबह 9 बजे तक हम वापस भवन आ गए। उसके बाद हम भवन से कटरा के लिए निकल पड़े। काफी लंबी ट्रैकिंग और पूरी रात जागने की वजह से थकान महसूस हो रही थी, लेकिन दर्शन की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। लगभग दोपहर 1:30 बजे हम होटल पहुंच गए। इस दिन हमने पूरा आराम किया और अगले दिन शिव खोरी यात्रा के लिए तैयारी की। अगले दिन सुबह 10 बजे हमने शिव खोरी जाने के लिए पर्सनल कैब बुक की, जिसका लगभग किराया 2200 रुपए था। हम 4 लोग थे और सब मिलकर शिव खोरी के लिए रवाना हो गए। पहाड़ी रास्तों से होते हुए लगभग दोपहर 1 बजे हम शिव खोरी विलेज पहुंच गए।
यहाँ पहुंचकर हमने यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाया जो बिल्कुल फ्री था। लगभग 1:30 बजे हमने ट्रैकिंग शुरू की। शिवखोरी तक का ट्रैक करीब 3.5 किलोमीटर का है, लेकिन चढ़ाई काफी मुश्किल थी। लगभग 3 बजे हम शिवखोरी टेम्पल पहुंच गए। यहाँ काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और हमें अपने नंबर का इंतजार करना पड़ा। लगभग शाम 4 बजे हमें भगवान शिव के दर्शन का अवसर मिला। शिवखोरी की प्राकृतिक गुफा और अंदर स्थित शिवलिंग का दर्शन एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत अनुभव था। इस जगह की दिव्यता को महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दर्शन के बाद हम लगभग शाम 5 बजे तक ट्रैक कंप्लीट करके वापस शिवखोरी विलेज पहुंच गए। इसके बाद हम अपनी कैब से कटरा के लिए रवाना हो गए। वापसी के सफर के दौरान रास्ते में कई सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर आए, जहां हमने रुककर दर्शन किए और कुछ समय बिताया। पहाड़ों के बीच स्थित ये मंदिर और वहां का शांत वातावरण सफर को और भी यादगार बना देता है। मंदिरों के दर्शन और खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लगभग रात 9 बजे कटरा सिटी पहुंच गए। यहाँ हमने डिनर किया और फिर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। हमारी वापस दिल्ली की ट्रेन रात 11:30 बजे थी। कुछ समय स्टेशन पर वेट करने के बाद हम ट्रेन में सवार हुए और अपनी यादों से भरी इस पवित्र यात्रा को समेटकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह हम दिल्ली पहुंच गए और इस तरह हमारी माँ वैष्णो देवी और शिवखोरी की ये अद्भुत यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हुई। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी और शिवखोरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो उम्मीद है कि हमारा ये ब्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सफर विद प्रतिभा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नए सफर के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।